Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next lecture of Programming Fundamental. In this lecture, we will discuss about the prefix and postfix, prefix increment, postfix increment, prefix decrement and postfix decrement. मेरे बच्चे, हम लोगों ने ये देखना है कि प्रीफिक्स जैसे उसका नाम बता रहा है कि कोई चीज़ पहले आने वाली। पोस्टफिक्स का मतलब क्या है कि कोई चीज़ बाद में आने वाली। तो पहले जो हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, पहले कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको प्रीफिक्स में लेते हैं, और कोई चीज़ बाद में जा रही है तो पोस्टफिक्स मीन के किसी चीज़ के बाद में क्या किया जाए, उसे फिक्स किया जाए। तो मैं अभी आप लोगों को इन सब की एग्जांपल के साथ अब जब आप लोग कोड करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में क्या फ़र्क है। तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं मेरे बच्चे, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर हैं हमारे। बेसिकली यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? ऐसे ऑपरेटर विच वर्क विद द सिंगल ऑपरेंड, जो एक ऑपरेंड के साथ क्या कर रहे होंगे, काम कर सकते हैं, वो हमारे यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर में ये दो हमारे पास आते हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो हमने यहाँ पे देखना है कि प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे इनकी एग्जांपल देखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि मैंने दो वेरिएबल लिए एक्स एंड वाई, इंटीजर टाइप के। एक्स को मैंने, एक्स के अंदर क्या स्टोर करा दिया 10, और वाई को मैंने असाइन कर दिया 10, दोनों को। तो मैंने इनकी वैल्यू डिस्प्ले करा ली कि वैल्यू ऑफ एक्स बिफोर द प्रीफिक्स एक्स, अभी हमने कोई नहीं, तो एक्स की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा 10 और वाई की वैल्यू भी डिस्प्ले कर देगा 10। यहाँ पे मैंने प्रीफिक्स यूज़ कर लिया। यहाँ पे देखें एक्स से पहले लगा रहा हूँ ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो हमें पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर प्रीफिक्स डिक्रीमेंट और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट। मैं अभी आप लोगों को ये वो भी करके दिखाऊंगा। तो इसका मतलब है प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब है एक्स के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दो। ये प्लस प्लस ऑपरेटर जो है एक का इंक्रीमेंट करता है, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ फ्रेंड बाय 1। इसी तरह पोस्टफिक्स ऑपरेटर जो बाद में आ रहा होता है वो भी हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 1 बाय, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो हमारे पास क्या करेगा, एक का इंक्रीमेंट कर देगा। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रीफिक्स ऑपरेटर मैंने यूज़ किया तो एक्स की क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू तो सेम है एक्स और वाई की, और पोस्टफिक्स किया तो तब भी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैं फिर इन दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करा ली, एक्स की भी और वाई की भी, आफ्टर पोस्टफिक्स ऑपरेटर। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास हुआ क्या है। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे देखें, द वैल्यू बिफोर द प्रीफिक्स 10, द वैल्यू बिफोर द पोस्टफिक्स 10, द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द पोस्ट प्रीफिक्स 11 हो गई और वाई की भी 11 होगी, कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरे बच्चे, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट के अंदर हमारे पास एक क्या हो रही होगी, वैल्यू कम हो रही होगी, ठीक है। सिर्फ दोनों का यही फ़र्क है। जैसे मैं अभी आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं अभी डिक्रीमेंट करके दिखा देता हूँ। तो डिक्रीमेंट में दोनों की वैल्यू क्या हो रही होगी, एक कम हो रही होगी। फिर इनका फ़र्क क्या है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में, वो अभी हम देख लेंगे कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। अब यहाँ पे देखें दोनों की वैल्यू पहले 10 थी, माइनस माइनस एक्स किया तो वो भी 9 हो गई, और माइनस माइनस वाई की, वाई माइनस माइनस किया तब भी 9 हो गई। तो दोनों में तो कोई फ़र्क ना हुआ। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर वैल्यू क्या करता है, एक की इंक्रीज़ कर देता है, जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो एक वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, कम हो रही है। तो लेकिन जब हमने प्रीफिक्स के तौर पर लगाया तब भी एक कम हो रही है, पोस्टफिक्स के तौर पर अप्लाई तब भी क्या हो रही है, एक ही कम हो रही है। तो मेरे बच्चे, जब हम इनको अकेले इस तरह यूज़ कर रहे होंगे तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक हो गया। तो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क कहाँ पे है? तो फ़र्क जब मेरे पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में बच्चे, फ़र्क ये है कि जब हम कोई एक्सप्रेशन लिख रहे होंगे, जैसे मैं यहाँ पे सपोज एक तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डिस्प्ले सपोज कर देता हूँ, मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जी के नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी इज इक्वल टू, ठीक है, जेड की वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, प्लस प्लस वाई, ठीक है। मैंने क्या किया, जी इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई। तो अब यहाँ मेरे पास क्या करेगा, पहले यानी वाई में इंक्रीमेंट करेगा, तब वो वैल्यू क्या करेगा, असाइन करेगा किसको, मैं यहाँ पे द वैल्यू ऑफ जी आफ्टर प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स के अंदर है।
अब यहाँ पे मैं देखो, अब आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, z इज इक्वल टू x प्लस प्लस। यहाँ पे मैंने क्या किया, द वैल्यू ऑफ, मैं यहाँ पे z दिखा देता हूँ आफ्टर पोस्टफिक्स। अब मेरे बच्चे ये गौर से देखना है कि इनमें फ़र्क क्या है, एक्सप्रेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैं आप लोगों को पहले समझा भी देता हूँ, या पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, तब आप लोग देखें। अब देखेंगे यहाँ पे y की वैल्यू भी 10 है, x की वैल्यू भी 10 है। मैं z को y की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, लेकिन साथ में क्या कर रहा हूँ, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं z को x की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, और लेकिन यहाँ पे मैं पोस्ट फिक्स लगा रहा हूँ। अब मेरे पास, अब आप लोगों ने देखना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों की वैल्यू डिफरेंस आती है या दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो अब आप लोगों ने मेरे बच्चे इसका रिज़ल्ट हमने नोट करना है कि दोनों की वैल्यू क्या हो रही है, कि आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगी। क्यों, देखिए ये तो x की भी 10 थी, y की भी 10 थी, लेकिन वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ z आफ्टर प्रीफिक्स, उसकी वैल्यू z की वैल्यू 11 हो गई है, लेकिन मैंने z को वहाँ पे भी तो 10 असाइन किया था, लेकिन पोस्ट फिक्स लगाया था, उसकी वैल्यू अभी 10 है, फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, दोनों उसके ऊपर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, लेकिन ऊपर क्या हो गया, z की वैल्यू चेंज हो गई है। तो मेरे बच्चे प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में जब हम एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं, यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन लगाते हैं, तब आप लोग उसके अंदर फ़र्क हो सकता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर हम अकेले यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब देखिए इसके अंदर हुआ क्या, मैंने कहा z इज इक्वल टू वाई प्लस प्लस, तो पहले प्लस प्लस ऑपरेटर आ गया किसके साथ, y के साथ। इसका मतलब है y में पहले क्या करो, y की वैल्यू को उसने इंक्रीज़ किया, y की वैल्यू 11 हो गई, फिर वही वाली y की वैल्यू क्या असाइन कर दी उसने, z को, क्योंकि y बाद में आ रहा था। तो z की जो वैल्यू है वो हमारे पास z की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। इस सूरत में हमारे पास क्या हो गई, 11 हो गई। तो यहाँ हमारे पास क्या है, क्योंकि पहले उसने इंक्रीमेंट किया, बाद में वैल्यू उसकी क्या की, असाइन की। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखें, नीचे क्या हो रहा है, अब z इज इक्वल टू एक्स, अब पहले x आ गया, इसका मतलब है उसने x की वैल्यू क्या कर दी, z को असाइन कर दी। अब x में क्या था, 10 था, तो उसने पहले ही उसको असाइन कर दिया z को क्या मिल गया, 10 मिल गया। बाद में x के बाद प्लस प्लस आया, तो उसने x की वैल्यू में क्या कर दिया, a का इंक्रीमेंट कर दिया। अब x की 11 हो गई, लेकिन z की वैल्यू क्या है, उसी तरह 10 थी। मैं अभी आप लोगों को x की वैल्यू भी क्या करके दिखा देता हूँ, यहाँ से वही प्रोग्राम दोबारा चला के दिखा देता हूँ, x की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, 11 हो चुकी होगी। ठीक है, जब हम वहाँ पे देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि x की वैल्यू क्या हो चुकी है, 11 हो चुकी है, लेकिन z को क्या असाइन हुआ है, 10 असाइन हुआ है। तो यहाँ हमारे पास जो डिफरेंस है वो यही है कि जब हम x की वैल्यू डिस्प्ले करा रहे हैं, मैं यहाँ पे x की वैल्यू डिस्प्ले करा के दिखा देता हूँ, तो हमारे पास x की वैल्यू 11 हो चुकी है, लेकिन z की वैल्यू क्या है, स्टिल हुई 10 होगी। तो मेरे बच्चे ये फ़र्क है, जब हम एक्सप्रेशन के अंदर क्या कर रहे होंगे, किसी यानी फार्मूले के अंदर क्या कर रहे हैं, कोई इनकी लगा रहे हैं, तब हमें इनका क्या रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है, प्रीफिक्स का और पोस्ट फिक्स का। अब यहाँ पे देखें कि x की वैल्यू बिफोर प्रीफिक्स ये 10 थी, दोनों की 10 थी। द वैल्यू ऑफ z आफ्टर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद में इनके पहले मैंने लगा दिया था प्लस प्लस y, तो 11 हो गई। वैल्यू ऑफ z आफ्टर पोस्ट फिक्स, तो हमारे पास उसी तरह 10 है। z की मैंने x की वैल्यू साइन की थी, तब भी वही 10 रही। ठीक है, लेकिन x की अपनी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई। तो ये मेरे बच्चे इनका प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास वी कैन सी द डिफरेंस prefix and postfix in any expression, not only as a single operator, as a single operator यानी सिंगल एक वेरिएबल के साथ अगर हम यूज़ कर रहे हैं, आपने देखा उसमें कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, तो यही हमारे पास सेम, जैसे ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, इसी तरह प्रीफिक्स डिक्रीमेंट के अंदर भी हम देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको माइनस माइनस कर दिया, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, माइनस माइनस कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे दोबारा कि इसके अंदर क्या हो रहा है मेरे बच्चे। यहाँ पे y की वैल्यू ऊपर से मेरे पास 10 है, ये पहले 10 में एक माइनस करेगा, यानी इस z को क्या साइन हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे 9 हमें शो करा देगा। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, z इज इक्वल टू x, x के ऊपर क्या है 10, तो z को क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू यानी 10 मिल जाएगा। बाद में x का एक का डिक्रीमेंट करेगा, x की अपनी वैल्यू 9 हो जाएगी, लेकिन z की वैल्यू स्टिल अभी 10 होगी, क्योंकि उसको पहले साइन करेगा x की वैल्यू, बाद में उसके अंदर डिक्रीमेंट कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। अब आप लोग इनका रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों की 10 थी, अब z की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि पहले उसने डिक्रीमेंट किया, बाद में साइन किया, 9 हो गई। z की वैल्यू उसी तरह देखें, x की वैल्यू जो 10 थी तो असाइन कर दी थी z को, तो z की वैल्यू 10 है,
और x की अपनी क्या हो गई है 9 हो गई है। तो इन एक्सप्रेशन के अंदर जब हम क्या करते हैं ये यूज़ करते हैं किसी फार्मूले में समझने के यूज़ करते हैं तो वहाँ हमें प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स का क्या रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। अदरवाइज़ हमारे पास इनका कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों ने ये देखा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 एंड इसी तरह प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। तो हमारे पास इनका डिफरेंस आप लोगों ने देखा कि इनका कहाँ कहाँ डिफरेंस होता है। तो मेरे बच्चे, अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखनी है तो ये लेक्चर सुनते रहें, साथ साथ प्रैक्टिकल करें, तो आप लोगों का फ़ायदा होगा। जीते रहें, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आप लोग समझते हैं कि किसी का फ़ायदा हो सकता है इन लेक्चर से तो शेयर करना मत भूलिएगा। अपने कहीं पे भी कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट हैं, तो उनसे आप लोग शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।